डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे हैं। बहुत स्वागत है आपका मैथ्स विद प्रदीप चैनल में। आजकल हम लोग NCERT की किताब सॉल्व कर रहे हैं और पहले मैंने लिया है क्लास 6। तो क्लास 6 की एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं और पहले लेसन का पहला एक्सरसाइज 1.1 हमने पिछले वीडियो में बना दिया। अब देखिए ये दूसरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। अच्छा देखिए कि छोटे बच्चों को कैसे सवाल बनवाए गए हैं। मतलब आप देखें तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इतनी आसानी से अगर सब कुछ पढ़ा जाता तो शायद मैथ में कभी कोई समस्या आती ही नहीं। हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप आइए देखते हैं हमारे साथ। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतने 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 और इतने टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बताइए। यानी 4 दिनों में जितनी किताबें बेची गई अलग अलग लिखी गई हैं। अब पूछा जा रहा है कि कुल कितने टिकट बेचे गए या कितनी पुस्तकें बेची गई। सिंपली आपको इन चारों संख्याओं को जोड़ लेना चाहिए। तो आइए हम लिख कर दिखाते हैं। पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751। इतने टिकट बेचे गए। क्या हम इन सब को जोड़ सकते हैं? कोई समस्या, आसानी से जोड़ सकते हैं। देखो 4 2 6 1 7, 9 1 10, 5 15, 5 20, हासिल में 2 2 8 10, 7 17, 1 1 1 2 1 3 2 5 2 7। यानी कितने आसानी से आप कह सकते हो कि 7707 पुस्तकें बेची गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ें, आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है। 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? यानी उसके पास 6980 रन है और बनाना चाहता है 10,000। कितने रन उसे और चाहिए? क्या करना चाहिए भैया? इस 10,000 में से अगर हम इस रन को घटा दें कि जो हमारे पास है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने रन हमें और बनाना है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है, घटा दीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ 10,000 में से 6,980 रन घटा दीजिए, बस। अभी पता चल जाएगा कि कितने रन उसे और बनाने चाहिए। तो घटाइए 0। अब देखो यहाँ से नहीं घटेगा तो उधार लेते हैं। आपको उधार है कि नहीं, कैरी करना छोटे बच्चों के लिए हम बता रहे, ध्यान रखिएगा। आप अगर कंपटीटर हैं तो आप हमारी वेदना समझ सकते हैं। तो यहाँ से जब लाते हो तो यहाँ पहली बार 10 बनता है। 10 में से 8 घटाते हैं 2, यहाँ 9 रहेगा। 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 9 रहेगा। 9 में से 6 घटाएंगे 3, यानी उसको कुल 3020 रन और बनाने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ें, आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता? यानी सफल प्रत्याशी जो था कितने मतों से जीत गया? क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब यह हुआ कि जो सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किया है उसमें से असफल प्रत्याशी के मत को अगर माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितने मतों से वह जीत गया है। आइए घटाते हैं। 5,75,000 में से हमको घटाना होगा 3,48,700। अगर हम इसे माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने मतों से वह प्रत्याशी जीता है। 15। अब देखिए यहाँ से नहीं घट रहा, तो 15 में से 7 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा 6। अब 16 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ फिर 6 बचेगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2, और यहाँ बचेगा क्या? 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी 2,28,800। 2,28,800 मत उसे और मिल गया होता तो वो उसके बराबर हो जाता। यानी हम कह सकते हैं कि इतने मतों से वह जीत गया है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे पास है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में इतना मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में इतने मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक हुई?
तो पहले तो हमें ये जोड़ना पड़ेगा कि कुल बिक्री कितनी हुई। तो अगर हमें कुल बिक्री बताना है तो कुल बिक्री के लिए हमें इसे जोड़ना पड़ेगा। कहाँ जोड़ना पड़ेगा? ये 2,85,891 और ये दूसरे सप्ताह में 4,07,68। अगर हम इसे जोड़ दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर उसने कितनी पुस्तकें बेची। तो चलिए जोड़ते हैं। 8 1 9, 9 6 15 हासिल 1, 8 7 15 16 हासिल 1, 5 में 1 6, 8 और 4 2 6, यानी कुल मिलाकर के उसने 6,86,659 किताबें बेची। अब सवाल उठता है कि किस सप्ताह अधिक बिक्री हुई। तो आप देख लो, प्रथम सप्ताह में कम थी, दूसरे सप्ताह में, तो आपका उत्तर होगा कि दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। कितनी अधिक बिक्री हुई अगर यह बताना है, इसका मतलब होगा कि दूसरे सप्ताह की पुस्तकों में से पहले सप्ताह की पुस्तकों को घटा देना चाहिए। आइए देखते हैं। में से आप ये घटा दें, ये पता चल जाएगा कि पहले सप्ताह में दूसरे सप्ताह की अपेक्षा कितने कम पुस्तकें बेची गई। आइए माइनस करते हैं। 8 में से घटाएंगे 7, 16 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे 7, यहाँ 6 बचेगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा 9 में से 5 घटाए 4, 9 में से 8 घटाए 1, यहाँ बचेगा 3 में से 1 घटाए 2 घटाए 1, यानी 1,14,877। ठीक है, इतनी किताबें अधिक बिकी है। देखिए उसके पास अधिक बिकी। तो अब आप देख सकते हैं कि एक बार इस सवाल में जोड़ा गया और एक बार घटाया गया। सवाल के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या पूछता है। जानते हैं, ऐसे सवाल में प्रश्न समझना एक महत्वपूर्ण समस्या है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटी बात है, बिल्कुल सही। आप अपने बुक्स देखिए जो कंपटीशन की हैं, तो उसमें ज़्यादातर मामले में केवल प्रश्न की समस्या होती है कि प्रश्न को पढ़ के हम ये नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या है। तो उसको सीखने का यही एक तरीका है कि इस तरह के सवालों को शुरू किया जाए और जिससे इन्हीं सवालों को सीखते सीखते अंत तक हम बड़े बड़े सवालों को समझना सीख जाए। आइए हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। लिखा है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। निश्चित रूप से हम पिछले वीडियो में यह बात बता चुके हैं। हम गिनतियां यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से। 6, 2, 7, 4, 3। तो बताना है कि इससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो बन सकती है 5 अंकों की, उसका अंतर बताना है। तो हमने कहा था अगर बड़ी संख्या आपको बनाना है तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको गिनतियों को अवरोही क्रम में लिखना होगा। अवरोही क्रम क्या होता है? पहले 6 लिखना है, पहले 7 लिखना होगा, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। और अगर 5 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताना है, तो इसी संख्या को अगर हम रिवर्स मोड में लिख दें तो छोटी संख्या बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 तो है नहीं। तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम इसे 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4, 6, 7। अब इन दोनों का अंतर पूछा गया। अंतर का मतलब घटाना होता है और माइनस करते हैं। 12 में से 7 घटाएंगे 5, यहाँ होगा 2 में से 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ 3 बचेगा, 13 में से 4 घटाएंगे 9, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 7 में से 2 घटाएंगे 5। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना आसानी से सवाल देखने में बड़ा है, लेकिन अगर आप उसको आराम से समझिए तो मुझे लगता है कि कहीं कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए होंगे? अच्छा बताओ, एक दिन में बनाती है 2825 और जनवरी 2006 में कितने दिन होंगे? वैसे जनवरी में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। तो इसका मतलब हुआ एक दिन में अगर 2825 पेज बनाती है तो 31 दिन में कितना पेज बनाएगी? आपको इसमें 31 से गुणा कर देना चाहिए। सिंपली गुणा। देखिए मैं कक्षा 6 के लिए पढ़ा रहा हूँ, कोई खास दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ। पहले आपको ये दिखा दूं कि बेसिक तरीके से आप इसको गुणा कैसे कर सकते हैं। पहले 1 से गुणा करेंगे, 1 से पूरा सब गुणा करेंगे, 1 पच्चे में 5, फिर 2, फिर 8, फिर 2। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 पच्चे 15, इसको छोड़ दिया जाता है और 3 दूनी 6, 1 7, 3 8 24,
2 3 दूनी 6 2 8। अब सिर्फ जोड़ लीजिए बस, 5 5 2 7, 8 7 15, 4 2 6 7 और 8। ये देखिए कुल मिलाकर जनवरी महीने में इतने पेज बनाए जा सकते हैं। बहुत धैर्य के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी धैर्य के साथ पढ़ ले जाएंगे। अगर आपको अपनी गणित पर बेसिक मजबूती बनानी है तो फिर ये सबसे आखिरी तरीका है। ओके, आइए आखिरी क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है कि एक व्यापारी के पास इतने रुपए थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि बचेगी? देखिए, एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया है और उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। तो इसका मतलब अगर हम इसे गुणा कर लें तो हमारा बहुत जल्दी से यह पता चल जाएगा कि 40 रेडियो खरीदने के बदले हमें क्या देना पड़ेगा। अच्छा, अगर कहीं जीरो मिल जाए किनारे तो इसका गुणा करना बेहद आसान होता है। कैसे? 1 2 3 जीरो आपके पास दिखाई पड़ रहा है, 3 जीरो आप एक तरफ से लगा दीजिए। अब 12 है, 4 है, कितना हो गया? 12 चौके 48, यानी कुल 48,000 रुपये का खरीदने का निर्णय लिया था और उसके पास था कितना? 78,592 थे। बहुत बच गया होगा। तो देखा जा, कह रहा कितने रुपए बचा, देखो शेष रह गया। कह रहा कितना रुपए शेष रह गया, तो हम घटा के चेक कर लेंगे कि 78,592 रुपये उसके पास थे, देखो, और उसमें से उसने 48,000 रुपये का रेडियो खरीद लिया। अब उसके पास क्या बचा होगा? माइनस कर दीजिए, 30,592। तो अभी ये 7 क्वेश्चन हुए, कुल 12 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो 5 और करवाता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, देखिए ये 8वां क्वेश्चन है आपका। 8वें क्वेश्चन में लिखा है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 से के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? और मज़ेदार बात यह है कि इसमें यह दिया गया है कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन में लिख कर दिया गया। हालांकि मैं वैसे भी नहीं करने जा रहा था, लेकिन लिख दिया तो अच्छा लगा कि कम से कम इसी समय कक्षा 6 के विद्यार्थियों को ही पहले ही से ही बताया जाने लगा कि नहीं, काम को और जल्दी कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, ये दोनों गुणा अगर आवश्यक नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? कॉमन मेथड से। देखिए कैसे होगा। अगर हमको करना हो कि 7,236 को उसने 65 से गुणा कर दिया, और जबकि करना चाहिए था 7,236 को 56 से गुणा करना चाहिए था, यानी उसका उत्तर ये आना चाहिए था। आ गया ये, तो कितना ज़्यादा आ गया यह पता करने के लिए अगर हम माइनस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। समझ पा रहे? इतना करना चाहिए था और उसने गलती से कर दिया ये। तो इसमें से अगर इसे घटा दिया जाए तो यह पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा उत्तर आ गया। तो देखिए, इसमें 7,236 को हम कॉमन ले सकते हैं, और अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 65 माइनस 56, ये रहा। अब इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो गया और बहुत इजी हो गया। यानी 7,236 गुणा 15 में से 6 घटाए 9, बस केवल 9 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए कर लेते हैं। 9 छक्के 54, 5, 9 3 27 और 5 32, 3 9 दूनी 18, 3 21, 2 9 63, 2 65। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इतना को 56 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन गलती से उसने 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक आ गया। आप में से जो लोग कंपटीटर होंगे वो समझ रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं। एसएससी में आते हैं, पुलिस में आते हैं, एसआई में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कक्षा 6 की बात मैं कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। लिखा, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें बनाई जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? अच्छा बताओ, ये मीटर है और ये मीटर सेंटीमीटर दोनों हैं। ऐसा करने के लिए हमें डिवीजन का सहारा लेना होगा। डिवीजन से हमको ये पता चल जाएगा कि कितने कमीजें बन पाएंगी। देखिए, आपको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 40 मीटर में 40 गुणा 100 यानी 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और एक कमीज में बनता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में, तो 2 मीटर का मतलब हुआ 200 और प्लस 15 सेंटीमीटर और 215 सेंटीमीटर। अब अगर हम डिवीजन करें तो हमें यह पता चल सकता है कि 40 मीटर में हमारे कितने कमीज बन सकते हैं। देखिए 4000 में हम 215 से भाग दे देते हैं, एक बार जाएगा, 10 में से 5 घटाए 5, 9 में से 1 घटाए 8, 3 में से 2 घटाए 1। अब गुणा करते हैं, कितनी बार जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 8, 8 25 40, 4, 8 के 8 4 12, 1, 8 दूनी 16, 1 17। अब हम इसे अगर घटा दें तो अब आप देख सकते हो कि कुल 18 कमीज बन जाएगी और 130 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आ गया। हम कह सकते हैं कि 18 कमीज बन जाएगी, बनेगी और 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। कि 130 सेंटीमीटर बचा हुआ, 130 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अच्छा सवाल है। अच्छा इसलिए है कि बच्चों के लिए है। मज़ेदार बात यह है कि ये कक्षा 6 के बच्चे, सोचो ज़रा कक्षा 6 का बच्चा कितना होता है, 11 साल का बच्चा है, उससे इस तरह के सवाल अगर लगवाए जा रहे हैं तो सिलेबस कितना ज़बरदस्त है। और अगर वह बच्चा ऐसे पढ़ता रहा तो आगे चलकर उसका जो कैलकुलेशन होगा या फिर उसका जो एनालिटिकल माइंड होगा कितना बढ़िया हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि दवाइयों को एक बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो कि 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकता, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। सेम क्वेश्चन एकदम ऐसे ही पड़ेगा। आपको बता दें 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, आपको पता होगा 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 800 किलोग्राम ले जा सकता है, तो 800 किलोग्राम को जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब वो 800 गुणा 1000 करेंगे तो 3 जीरो और बढ़, यानी इतना ग्राम दवाइयाँ वो ले जा सकता है। और उसके एक बक्से में कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। 4 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम का मतलब 1000 होता है, तो 4 किलोग्राम का मतलब 4000 होगा, 4500 ग्राम, यानी 4500 ग्राम एक बक्से का भार है और इतना बक्स भार वो ले जा सकता है। तो अभी पता चल जाएगा कि कितने बक्से लादे जा सकते हैं। केवल हम डिवीजन कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस तरह से कितने बक्से इसमें लादे जा सकते हैं, केवल डिवीजन से। देखिए आप भाग दे सकते हैं, काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि बच्चों का सवाल है तो मैं पूरा करके दिखाता हूं आपको। देखो एक बार जाएगा, ये रहा 4 8 32, 8 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाते हैं, 7 5 35, 3 7 को 28, 3 31, फिर 1 जीरो, फिर 7 बार जाएगा, वाह, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर वो 177 बक्से ला सकता है, 177। हालांकि अभी 3500 ग्राम रखने की जगह है लेकिन नहीं रख सकता क्योंकि एक बक्से में 4500 ग्राम आता है। तो यानी अब बहुत आराम से आप कह सकते हैं कि 177 बक्से ले जा सकता है। अगर आप इसे इतना बड़ा नहीं लगाना चाहते हैं और छोटा करना चाहते हैं तब भी रास्ता है, आइए दिखाता हूँ। अगर इसको हम ऊपर नीचे करके काट दिए होते तो जल्दी हो जाता। देखो ये तो ऐसे ही चला जाता। अब 5 से और कट रहा है, यानी अब आपके पास छोटी गिनती बन गई 1600/9। और अगर इस 1600 में आप 9 से भाग देते
तो ये रहा था आपका उत्तर। तो अब इससे क्या होगा कि ये नहीं पता चल पाता सही ढंग से कि कितना ग्राम बचा है ना, इसलिए पूरा भाग देने से ये पता चल जाएगा कि कितने ग्राम दवाइयाँ अभी हमारे पास बच गई हैं या फिर उसमें रखने की जगह है। तो अभी फिलहाल दोनों रास्ते से आप 177 पा सकते हैं, आपका उत्तर 177 होगा। लेकिन अगर इस सवाल में यह भी पूछा जाता कि बक्से में 177 बक्सा रखने के बाद में, गाड़ी में रखने के बाद कितनी जगह और बच गई, तब उसके लिए यही तरीका बेहतर होता। ठीक है, तो सवाल पर आपकी जो समझ है इस बात पर भी निर्भर करती है कि पूछा क्या गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। कैसे? स्कूल जाना, स्कूल आना, 2 बार। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। तो 6 दिन में, अच्छा बताओ, 6 दिन में कुल 12 दूरी हो गई कि नहीं हो गई? 6 दिन में, एक दिन में 2 दूरी, तो 6 दिन में 12 दूरी, यानी 12 बार वो इतना बार चलेगा। कितना दूर चलेगा? आपको पता होगा 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर ये और इतना मीटर ये, कितना होगा? 1875 मीटर। इतना मीटर वो रोज चलता है और 12 बार उसे चलना होगा। 12 बार, क्योंकि 6 दिन पूछा गया था। एक दिन में अगर 2 राउंड करता है तो 6 दिन में 12 बार करेगा। 12 को गुणा करना, 12 25 60, 6, 12 7 84 और 6 90, 9, 12 8 96 और 9 105, 10 12 के 12 10 22। अब क्या होगा, हम अगर यहाँ दशमलव लगा दें तो हम कह सकते हैं 22 किलोमीटर 500 मीटर। बाप रे, कितना चला है ना। देखो 22 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। 22 किलोमीटर 500 मीटर दूरी उसने 6 दिन के अंदर तय कर दिया। ठीक है, घोड़ा वगैरह चेक कर लीजिएगा। और इसका आखिरी क्वेश्चन है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों को इससे भरा जा सकता है? सिंपल, फिर उसी तरह भाग देना है जैसे अभी तक हम लोग भाग देते जा रहे थे इन सवालों में। 1 लीटर में 1000 ml होता है, मिलीलीटर, और 4 लीटर में 4000 हो जाएगा। 4000 और 500, यानी कुल मिलाकर दही हमारे पास है 4500 मिलीलीटर। अब एक बर्तन में, यानी कि जो धारिता वाला गिलास हमारे पास है 25 ml की है, तो इसमें 25 से भाग दे देना है। बस भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसे कितने गिलासों में भरा जा सकता है। तो गिलासों की संख्या आपकी आ जाएगी। आओ देखते हैं। 25 के 25, 25 अट्ठे 200, यानी कुल 180 गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2 थी, यानी 1.2 थी। NCERT कक्षा 6 और कक्षा 6 की एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। आपको चाहिए कि इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से लगाएं और जैसी भी बातें हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं कि अगर किसी तरह की समस्या आए तो ज़रूर बात करिएगा। ठीक है, हम अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में दिखाते हैं आपको। थैंक यू।